हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी की नई अपडेट के बारे में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रवक्ता के कितने फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। एक सीट पर कितने दावेदार हैं, ओके, पर सीट कितने कैंडिडेट्स फाइट करने वाले हैं, तो वो सारी पॉइंट्स हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। और यहाँ पर प्राइमरी में 5352 स्पेशल एजुकेटर्स के नए पदों को जोड़ा गया है। ये पॉइंट्स भी हम क्लियर करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में की जाएगी 5352 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति। ओके, तो यहाँ पर ये नए पदों को क्रिएट किया गया है। ठीक है, 5352 पद हैं टोटल। ठीक है, इनको जोड़ा गया है। और ये किस लिए जोड़े गए हैं, ये भी बात कर लेते हैं। देखिए, एक मिनट। ओके, इनको जोड़ा गया है। जैसे कि अगर आपको पता है कि प्राइमरी स्कूल में और प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक में जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पर ये जो विशेष शिक्षक हैं, इनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, जिससे कि उनको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कंपोजिट विद्यालय में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों के बौद्धिक और शैक्षिक विकास के लिए 5352 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें प्राथमिक स्तर पर 3008 और उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में 2344 विशेष शिक्षक नियुक्त होंगे। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रजनीश पांडे की याचिका पर 7 मार्च को आए आदेश के अनुपालन में किया गया है। हाल ही में कैबिनेट ने विशेष शिक्षकों के पद सृजन को मंजूरी दी थी। ठीक है, तो मंजूरी इसकी मिल गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में फ़िलहाल प्राथमिक स्तर पर 45,256 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 8,041 सहायक अध्यापकों के पद खाली हैं। तो आप देख सकते हैं 45,000 पद ये खाली हैं प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में 8,041 अध्यापकों के पद खाली हैं। इनमें से 5352 पदों को बदलकर विशेष शिक्षकों के पद के रूप में चिन्हित कर दिया। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5352 पदों को बनाया गया है और इनकी नियुक्ति होगी। ओके, अब किस बेस पर होगी, मेरिट बेस पर या फिर एग्ज़ाम की बेस पर होगी, तो बहुत सारे पॉइंट्स तो बाद में देखे जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, ये नोटिस दिया हुआ है। इस नोटिस को पढ़ेंगे तो सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। और यहाँ पर सब बताया गया है कि जो शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, तो प्राथमिक विद्यालय में जो कुल पूर्व स्वीकृत पद हैं, ठीक है, वो हैं 3,14,131। ओके, और चिन्हीकृत पद सृजन के पश्चात 3,11,123। तो नए पद सृजित नहीं किए गए हैं, बल्कि यहाँ पर देखा जाए पुराने पद हैं, स्वीकृत पद हैं, उन्हीं में से कम करके जो 3,000 पद हैं और 5300 पद हैं टोटल मिला करके, उनको यहाँ पर बदला गया है। सहायक अध्यापक को विशेष शिक्षक में बदला गया है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उन पदों को यहाँ पर ख़त्म करके जो नए पद हैं विशेष शिक्षक के, वो यहाँ पर बनाए गए हैं। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पर 1,13,702 हैं, 1,11,358 हो गए। ओके, बाकी यहाँ पर टोटल दिया हुआ है ये। ओके, तो इसको आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन को अच्छे से। और क्या यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा। स्पेशल एजुकेटर्स प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक हेतु विशेष शिक्षक CWSN के लिए अर्ह होंगे, जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण के साथ साथ भारतीय पुनर्वास परिषद RCI से मान्यता प्राप्त D.Ed, ठीक है, D.Ed जिन्होंने किया होगा, विशेष शिक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होगी, तथा स्पेशल एजुकेटर के पास एक्टिव CRR नंबर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अनिवार्य होगा। स्पेशल एजुकेटर्स उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 तक के लिए बाहर होंगे, जिन्होंने स्नातक उत्तीर्ण के साथ साथ मान्यता प्राप्त B.Ed विशेष शिक्षा, ठीक है, तो
ये कह सकते हैं बीएड स्पेशल वाले, तो बीएड स्पेशल जिन्होंने किया है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा स्पेशल एजुकेटर के पास एक्टिव CRR नंबर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। अधिकतम आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है नहीं। सेवा नियोजन की तिथि, ओके। तो ये यहाँ पर नीचे दिया है, देखिए अध्यापक पात्रता परीक्षा एस्टेट विशेष शिक्षक में अनारक्षित श्रेणी का उत्तीर्णांक 45% और आरक्षित श्रेणी का उत्तीर्णांक 40% होगा, ठीक है। तो 45% और 40% अंक यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर प्रवक्ता के पदों के लिए, प्रवक्ता के जैसे कि आपको पता है कि GIC प्रवक्ता के 1516 पद आए थे। 1516 पदों पर जो आवेदन लिए गए थे उनमें यहाँ पर जो आवेदन हुए हैं वो 3,83,000 हुए हैं, ओके। 3,83,000 3,83,000 लोगों ने आवेदन किया है, जबकि ये 2020 से तो कम ही है। 2020 में जो आवेदन हुए थे वो ज़्यादा हुए थे, ओके। 2020 में आवेदन 4,91,000 हुए थे, ओके। तो पहले से कम है ये, पहले से आप मान सकते हैं कम से कम 1 लाख लोगों ने कम अप्लाई किया है पहले से, क्योंकि बीएड यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया था, इस वजह से अप्लाई वो लोग नहीं कर पाए, ओके। अगर बीएड यहाँ पर कंपलसरी नहीं होता तो ये इस बार 5.5 लाख हो सकते थे, ओके। इस बार संख्या बढ़ सकती थी, लेकिन बीएड को कंपलसरी करने की वजह से यहाँ पर ये संख्या कम हो गई, ओके। और एक सीट पर कितने दावेदार हैं? 253 दावेदार हैं एक सीट पर, ठीक है। एक सीट पर 253 है, ओके। तो ये एवरेज है 253, ठीक है। हर सब्जेक्ट में अलग अलग वैकेंसियाँ, अलग अलग पोस्ट हैं, तो सबके लिए तो नहीं हो सकता, लेकिन ये एवरेज दिया हुआ है 253। तो 253 लोग यहाँ हैं एक सीट पर फाइट करेंगे, ओके। बाकी सब्जेक्ट वाइज हम कोई वीडियो बना करके अपलोड करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज क्या एवरेज रहने वाला है, सब्जेक्ट वाइज दावेदारी क्या रहने वाली है, ठीक है। प्रवक्ता बनने के लिए 3,83,000 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। टोटल यहाँ पर जो विषय हैं वो कितने हैं? 13 हैं। तो 13 विषय के लिए आवेदन हुआ ही है, ओके। 13 विषयों के लिए है। यहाँ पर देखिए बीएड से छूट दिए जाने की मांग कर रहे प्रतियोगी, जैसा कि आपको पता है कि बीएड से छूट की मांग कर रहे हैं कि इस बार आखिरी बार, अंतिम बार उन्हें मौका दे दिया जाए कि बीएड को यहाँ पर नहीं लिया जाए, ठीक है, कंपलसरी नहीं किया जाए, तो उनको भी यहाँ पर मौका मिल जाएगा, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए थे, ओके। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।